जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 3। अच्छा जी, हैंड आउट 2 मिला आपको? डिस्ट्रीब्यूट कर दो जी, अभी मिल जाता है बच्चों। अच्छा, मैंने ना आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया था, याद है आपको? जी, आपने किया जी? जी, उसमें मुझे मसले बताएं। जी, उसमें बताएं, शाबाश। अच्छा, उसका सोल्यूशन आपके पास अभी आ जाता है, अभी आपको पेज दे रहे हैं, वो सोल्यूशन आपके पास। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं मेरे भाई, आप जो है ना मेरे चांद, आपको ना हैंड आउट जो है वो अटैच कर दिया जाएगा LMS पोर्टल पर। अच्छा, आए जी, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये मेरा दोस्त उकाड़ा वाला भाई है ना? मैंने सही पहचाना तुम्हें? एक मिनट, मुझे क्लास पहचानने दो। सी नहीं, मैं पहचानूंगा, मैं C26 ऐसी है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, वो बड़ी देर बाद मिला है ना जी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आपने तो मसले पूछने नहीं है, मैं खुद बताता हूँ। इधर देखो, आपने तो पूछने नहीं है। इधर देखो बच्चों, इधर इधर इधर, ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझानी है जी। ये बॉड गुड्स वाली, कल आपको ना वो परचेजेस वाला टेबल सा बना के दिया था, याद है आपको? चले मुझे ढूंढ के बताएं, ये जो है ना, ये क्या परचेज किया आपने, बताओ शाबाश। अनवर भाई वो रजिस्टर दीजिएगा, रजिस्टर देना कल वाला जी। ये कौन से वाली परचेजेज हैं? क्या आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया? क्या आपने इमटेरियल आइटम्स परचेज की हैं? बताएं भाई, क्या आपने इमटेरियल आइटम्स परचेज की हैं? नो सर। क्या आपने बच्चों वो वाली चीजें परचेज की हैं जो आगे बेचनी है? यस सर। तो इनको कहना ही क्या है, बताओ शाबाश? परचेजेस। याद है? कल वाली बातें याद है? इसकी मैं एंट्री कर रहा हूं, इसकी मैं एंट्री कर रहा हूं, आपने तो नहीं पूछना। चलो बताओ जी, एंट्री। बार बार मेरे चांद, बार बार ये लिखना कि परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, परचेज मोबाइल, परचेज मोबाइल, परचेज ये फलां ये वो, हम उसके लिए मेरे चांद करते ही क्या है, बोलो शाबाश। बस लफ्ज ही क्या लिखते हैं? जैसे ही परचेजेस का लफ्ज लिखा होगा, देखने वाला समझ आएगा ये वो चीजें परचेज की हैं जो आगे बेचनी है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? चलें, शाबाश। इसकी एंट्री बनेगी मेरे चांद, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट। आप मुझे अमाउंट बताते हैं? 110। ओके बच्चों, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। गरम है ना? चलो शुक्रिया। परचेजेस डेबिट, ओके बच्चों। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनिएगा बच्चों, अगली बात सुनिएगा बच्चों। अब ना पेएबल, इसके साथ लफ्ज बताएं मुझे, कौन से वाला पेएबल लिखना है? हाँ, कोई रीजन बताएगा? क्योंकि देखने वाला समझेगा पता नहीं कौन सी चीज परचेज की है, इसलिए हमने नाम ही उसका क्या रख दिया बच्चों, परचेजेस, ये कोर एक्टिविटी वाली चीज परचेज की। अब पेएबल लिखना गलत नहीं है, पेएबल का लिखना गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है बच्चों? शाबाश, क्रेडिटर लिखना सही है बच्चों, या ट्रेड पेएबल लिख दो, ट्रेड। ये कैश है, ओके, ये तो कैश हो गया बच्चों। चलें, ये आ गया बच्चों, ये हमने परचेजेस वाली एक चीज देख ली, वो ठीक है। अच्छा, अब ना मैं सोल्ड गुड्स वाली देखता हूं। हाँ, बल्कि यही देख लेते हैं, ये बॉड गुड्स। बॉड गुड्स बच्चों, ये हमने चीजें खरीदी हैं मगर अंकल को पैसे, ये वाली चीज तो सेम रहेगी, डेबिट, ये तो सेम रहेगा ना। परचेजेस, बोलो शाबाश। कितना बच्चों? और बच्चों बताओ? ट्रेड। अच्छा, इसका नाम जो लिखते हैं ना बच्चों, अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं जी कि एफ, हर्ट नहीं, हर्ट जी। तलहा हंस रहा क्या हुआ है जी बच्चों? ओके, ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आई आपको? ओके जी। इन दोनों ट्रांजैक्शन में फर्क समझा दो, डिस्क्रिप्शन देखे बगैर। पहली कैश वाली, दूसरी। अच्छा इधर देखें बच्चों, अब आई के आपका एग्जामिनर जो है वो FAR में भी जनरल एंट्रीज दे रहा है, तो ये भी तो कह सकते हैं ना नरेशन लिखें। अब नरेशन क्या होती है ये समझिएगा। नरेशन होती है बच्चों, ये एंट्री आपने की, साथ ना दो चार लफ्जों में एक्सप्लेन कर दें क्या किया।
नरेशन कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चीज को, वो लिखते होते हैं असल में इधर तो चलो अब इधर हम नरेशन लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। नरेशन का मतलब थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना हल्का सा इसको। ये ट्रांजैक्शन क्या है देखिए जरा, बॉट गुड्स एंड पेड कैश, ठीक है बच्चों। बॉट या परचेज गुड्स ऑन कैश, चलो बस इतना लिखना भी क्या है बच्चों, बस खत्म। इधर अमाउंट नहीं लिखनी, बस नरेशन समझ गया अगला। इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ क्या लिखेंगे, बताओ इधर बताओ बच्चों क्या लिखूंगा मैं। परचेज भी लिख सकते हैं, बॉट भी लिख सकते हैं जी। मैं लिखूंगा बॉट गुड्स या परचेज गुड्स ऑन लें जी। ये समझ आया बच्चों क्या है? ये नरेशन है। क्या है बच्चों? नरेशन है। इसे नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो आपने लिखा है बच्चों, ये क्या लिखा जरा बताएं, ये क्या लिखा आपने बच्चों? नरेशन। इसे क्या कहते हैं? ओके बच्चों, ये भी जो आपने लिखा ये क्या है बच्चों? चले डन है बच्चों? ओके बच्चों जी, आगे आए बच्चों, आगे आए। अच्छा इस तरह करें, इस तरह करो बच्चों, इस तरह करो। हमने ना क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रांजैक्शन की थी, याद है आपको? ए किधर ए, ये वाली ए ये वाली ए, बॉट फर्नीचर ऑन उधार, याद है? हमने अब हमने क्या खरीदा, क्या खरीदा, क्या खरीदा? हमने नॉन करंट एसेट खरीदा मेरे भाई, फर्नीचर डेबिट और अकाउंट पेएबल कर ले, अकाउंट पे नाम लिख दीजिएगा ड्रीम लिमिटेड। ओके बच्चों इधर आए, रिटर्न फॉल्टी फर्नीचर। अब हमने क्या किया, क्या हमने इस फर्नीचर को नॉन करंट एसेट कहा था या परचेजेस कहा था? तो अब काम भी क्या करेंगे, परचेजेस या नॉन यानी फर्नीचर क्रेडिट और अकाउंट पेएबल डेबिट। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम? अब आओ इधर बच्चों, अब इधर आओ, इधर आओ। ए ए ए ए ए अच्छा, ग्रुप के अंदर ना गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया गया है, आपने एक्सेस किया उसे? उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर होगा क्या बच्चों? उस लिंक के अंदर, उस लिंक के अंदर क्या होगा, आपके पास ना एक फोल्डर आएगा प्री बैच का, उसके अंदर होंगे हैंडआउट्स। क्या होंगे? सॉरी, हैंडआउट्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स भी होंगे। ये रोजाना की बेसिस पे शेयर कर दिया जाता है, ठीक है? उसके अलावा आपके जो टेस्ट होंगे या कोई और डिस्कशन वगैरह सारा कुछ उसके अंदर पड़ा होगा। डन बच्चों? और डन है ना? तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं, इसको देखना है आपने जी। बेहतर तो है अपने नोट्स खुद बनाएं, अगर कुछ चीजें ना समझ आए तो फिर हेल्प ली जा सकती है। ऑनलाइन वाले हजरात क्या करते हैं, वो नहीं बनाते नोट्स, वो नहीं बनाते, वो कहते हैं बट ठीक है ये सर ने खुद ही बना लेने, ये तो मेरे नोट्स बन रहे हैं, तुम्हारे थोड़ी बन रहे हैं, ये तो मुझे अगले अटेम्प्ट में फायदा देंगे। बच्चों अब इससे मुझे बड़ा फायदा होता है, ये पिछली अटेम्प्ट के बने हैं ना, इंप्रूवमेंट्स करता हूँ। तो ऑनलाइन वालों, अगर तो आपने क्या उसका नाम है इन्हीं से काम चलाना है तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहते नहीं फायदा हो तो फिर अपने नोट्स खुद बनाओ। ये तो रेफरेंस पर्पस के लिए है। क्या है बच्चों? या फिर एंड पर जाके जब आपने क्या करना है बच्चों, इसे कंपाइल करते जाओ, कंपाइल करते जाओ, एंड पर रिवीजन कर लो इससे। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? जरा नीड चीजें होंगी। अच्छा बच्चों अपने खुद नोट्स बनाओ, खुद नोट्स बनाओ। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब मैंने रिटर्न क्या करना है, इधर देखो, मैं कहता हूं रिटर्न गुड्स। इन गुड्स को क्या बोला था बच्चों आपने? इन रिटर्न को आपने, इन गुड्स को क्या बोला था आपने? अब बच्चों बताओ, एंट्री बताओ। अच्छा वो क्रेडिट हो गया? खुदा का खौफ करें बच्चों, ट्रेड पेएबल डेबिट होगा और परचेज के साथ लफ्ज लगा दें क्या? अच्छा तारीख बताएं, तारीख बताओ बच्चों, इसकी तारीख बताओ ना, फिर वो मिक्सिंग हो जानी है। यह है 18 जुलाई वाली ट्रांजैक्शन, कौन से वाली? अच्छा जी 14, ये लो जी। अच्छा बताओ एंट्री। अब जब आप गए आपने चीजें वापस कर दी हैं बच्चों, तो इधर क्या आएगा? ट्रेड पेएबल। अमाउंट बताओ, ट्रेड पेएबल एफर्ट अमाउंट बताओ,
ये रहा ना, ये 46, ये वाली ट्रांजेक्शन है ए, ये 46 जी। क्रेडिट बताओ किसे करना है? ओके बच्चों, लें सर, ओके बच्चों, और ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ कि आपको समझ आया है नॉर्मल वाली रिटर्न में और बच्चों कोर एक्टिविटी वाली रिटर्न में? डन बच्चों, डन है जी, ठीक है भाई। अच्छा अब आओ इधर, अब मुझे सोल्ड गुड्स की एंट्री बता दो, शाबाश। सोल्ड गुड्स, कैश आया, कैश आया। देखो बच्चों, इधर देखो, अगर अगर बच्चों सेलर ने चीज बेच दी है तो एक दफा मुस्कुराएगा चीज के बेचने की खुशी में। अगर उसको पैसे भी मिल गए हैं तो दो दफा मुस्कुराएगा। एक दफा सेल की खुशी में, यार अल्लाह का शुक्र है हमसे भी किसी ने चीज परचेज की, ये भी एक खुशी है ना बच्चों जी। हर बंदे को अपना पता होता है जी। सेल की खुशी बच्चों, इनकम बढ़ने की वजह से मुस्कुराएगा, और दूसरा अगर पैसे मिल गए तो फिर दो दफा मुस्कुराएगा, ठीक है। इधर आए, ये 24, पहले इसकी एंट्री बता दें, कैश, डेबिट, सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट। 24 पे आए बच्चों, 24 पे बताएं, शाबाश। एक दफा मुस्कुराएगा या दो दफा? दो दफा क्यों नहीं? जब कैश आएगा होल्ड कर लें, थोड़ा दांत अंदर करें, थोड़ा सा मुस्कुराना रोकें, होल्ड करें। ये थोड़े दिनों के बाद, जब 15-20 दिनों के बाद पैसे आएंगे फिर इंशाल्लाह मुस्कुराएंगे, ठीक है भाई। अभी एक दफा मुस्कुराओ, क्यों? कहता चीजें बेचती हैं। अच्छा, आप कैश सेल करना पसंद करेंगे या क्रेडिट? दुनिया का बेवकूफ के अलावा दुनिया का हर अक्लमंद बंदा कैश सेल करना पसंद करता है। तो सर क्रेडिट सेल की होती है, बिजनेस का नॉर्म होता है, कंपेटिटर कर रहा होता है, मजबूरी में इंडस्ट्री वाले कर रहे होते हैं, हमें भी करनी पड़ती है। क्या मेरी बात समझे बच्चों जी? कहता जी सोल्ड गुड्स, एक दफा मुस्कुराएं जी। टू बी स्क्वायर ऑन, अच्छा होल्ड नहीं सिर्फ, ये क्या है? कहता ऑन क्रेडिट, ऑन क्या बच्चों? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों। सोल्ड गुड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इनकम सेल्स, ओके बच्चों, पैसे ही नहीं मिले, क्या करें? दूसरा हेड रिकॉर्ड ही ना करें, मतलब ना करें? करें करें, रिसीवेबल, एसेट, एसेट कौन से वाला? और ये कोर एक्टिविटी वाली चीज आपने बेची है, तो तारीख बताना बच्चों ये। हाँ जी बताएं। इसके साथ, अच्छा अकाउंट रिसीवेबल का लफ्ज लिखना मैं कह रहा हूं गलत नहीं है, ज्यादा बेहतर, ज्यादा बेहतर क्या है? और छोटा सा करके लिख लो BS, नहीं अमाउंट बताए ना। और जी, ओके जी, लो बच्चों, डन है जी, डन है बच्चों। चले मैं अपनी तरफ से, इस क्वेश्चन में तो खैर ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक ट्रांजैक्शन जरा बोलने लगा हूं। मैं कहता हूं जी ये बी स्क्वायर घर गया, ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर घर गया, वाइफ ने इसको डांटा, उन्होंने कहा क्या चीजें उठा के ले आए हो। अब ये चाह रहा है कि चीजें वापस करनी है, क्या करनी है बच्चों? ये सेलर के पास गया, किसके पास गया? सेल, रोने वाली शक्ल बनाई, सेलर ने कहा जब जब मैं नहीं चीजें वापस करता। लेकिन ना उसने फिर स्टोरी सारी सुनाई कि मेरे साथ हुआ गया है। उसने कहा कोई मसला नहीं है यार, मैं तो ये कोई और चीजें भी चाहिए वो भी ले जा। अच्छा भाई, अब ना सेलर ने कहा, सेलर ने अब एंट्री क्या करनी है बताओ? सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। बिल्कुल ऐसे 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 उल्टा दो, ऐसे ऐसे उल्टा दो, ऐसे बाजू ना विंगी करा ली, ऐसे उल्टा दे, बताओ क्या एंट्री होगी? अच्छा अब बी स्क्वायर से उस बेचारे मासूम से उतने पैसे तो नहीं लेने ना, इससे क्या कर दो? कम कर दो। और सेल जो आपने बढ़ाई है उसको कम कर दो और लफ्ज साथ लिख दो बच्चों। ये मैं अपनी तरफ से एक एंट्री आपको करवा रहा हूं, सेल्स डेबिट। अच्छा 80, सारी चीजें वापस कर देनी है। और बच्चों ट्रेड, ओके बच्चों, ये बात समझ आती है आपको? इधर तक कोई मसला बच्चों? डन भाई? अच्छा जी, याद करें बच्चों, जब आप छोटे होते थे, चलो छोड़ो क्या बातें करनी है अब वो,
देखो बच्चों, कल आपको याद है जी हमने ट्रायल बनाया था, क्या बनाया था बच्चों, याद है आपको? ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था। होता क्या ट्रायल? लिस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक है ना, लिस्ट ऑफ क्लोथिंग बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ क्लोथिंग, इसमें टी अकाउंट्स, वो जो लेजर्स हैं उसके जो क्लोथिंग बैलेंसेस हैं उसको आपने लिस्ट डाउन किया है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? ओके है बच्चों, डन है भाई। अच्छा आप इधर देखें बच्चों, अभी ना ये आपके सामने ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है। क्या है बच्चों? लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको? 4 आ रहा है बच्चों नजर? अच्छा जी, मेमोरी इधर आना भाई। रिक्वायरमेंट पढ़ लें जरा, रिक्वायरमेंट पढ़ो। ऊपर ऑनलाइन डिपार्टमेंट इधर राशिद होगा, मुझे कहना सर कह रहे हैं कि तुम्हें मुझे ऐड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पे, तुम्हें हाँ कर दो। उधर ना एक लड़के ने सवाल पूछा कि हैंड आउट सेंड कर दो, उसे कहीं ऑल हैंड आउट्स आर अटैच्ड ऑन एलएमएस पोर्टल टिल डेट, फिर वैसे ही कर लेना, ठीक है जी। भाई मेरे इधर देखो गुड्डू, अभी ना ये रिक्वायरमेंट पड़ेगा था फ्रॉम द अबव ट्रायल एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है ये ट्रायल पूरा नहीं है आपके सामने, कुछ हिस्सा ऐसे, वैसे ट्रायल में तो डेबिट बैलेंस होता है और क्या होता है बच्चों, ये प्रॉपर ट्रायल नहीं है, बस समझ लें समझ लें। क्या था जी? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ, अब ये क्या होती है बच्चों, ऊपर आए, इधर आओ, ये हैंड आउट है आपके पास। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये समझ लें बच्चों। कल आपको मैंने समझाया था ट्रायल तक, कहां तक बच्चों, याद है बच्चों आपको? कल हमने ट्रायल तक बातें की थी, दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले होगा कोई बिजनेस, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, कोई बिजनेस, क्या होगा बच्चों, बिजनेस, सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, बिजनेस होगा तो ट्रांजैक्शंस होंगी ना। अब्बा जी हैं तो आप हो ना जी, नहीं फिर क्या होता है बच्चों, इसमें कोई वाकयात रूनुमा हुए बिजनेस में, आपने उन वाकयात को लिखा, रिकॉर्ड किया, उन्हें क्या कहते हैं, समझ रहे हो? फिर बच्चों क्या हुआ, फिर बच्चों क्या हुआ, फिर आपने की पोस्टिंग, ओके। फिर जब आपका काउंटिंग पीरियड एंड हुआ, आपने कहा जी अब हम लिस्ट बनाते हैं एक, ताकि ना चीजें समराइज हों, इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। इधर होती है पोस्टिंग, फिर आप समरी एक बनाते हो, क्या बनाते हो बच्चों, डेटा को समराइज करते हो, क्या करते हो, ये बातें तो हमने कल तक कर ली थी सारी। क्या ख्याल है आपका बच्चों? फिर आगे आए, अब बनेगी मेरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ट्रायल होगा तो बनेगी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे? अगर मेरे मासूम दोस्तों, अगर अगर ट्रायल होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जी अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती। इधर तक बात समझ आई बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब कौन कौन सी हैं बच्चों, अभी मैं आपको नाम बता रहा हूं बच्चों, मैं अभी लिख देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर आपको नाम बताता हूं। और बच्चों मजे की बात बताऊं आपको, कहो हाँ, डरते, डर क्यों रहे हो अनवर? ओके, हैं वो ठीक है, ये पूरा है प्रोसीजर। क्या है बच्चों, ये पूरा प्रोसीजर है बच्चों। आप मेरी बात समझे हैं बच्चों? अच्छा जी, अच्छा बच्चों आप इधर देखो जरा, कहता जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कहता आर रिपोर्ट्स, क्या बच्चों, ऑफ एन एंटिटी टू प्रोवाइड इट्स स्टेक होल्डर्स। कौन होते हैं बच्चों, यूजर, यूजर होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं किसी चीज में, जिनका स्टेक होता है, क्या होता है बच्चों,
स्टेक वो नहीं, वो खाने वाले नहीं, स्टेक जी। कहता विद जरूरी इंफॉर्मेशन फॉर देयर डिसीजन मेकिंग नीड्स। बच्चों इन्वेस्टर एक क्या है, स्टेक होल्डर है। लेंडर जिसने पैसे उधार में दिए वो भी क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। बच्चों गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, टैक्स लेना है, उन्होंने काम ही ये करना है। और उसके बाद बच्चों क्रेडिटर, उन्होंने चीजें उधार में दी, देखना है पैसे मिलेंगे हमें टाइम पे या नहीं, इनको मजीद कितना उधार देना है। और सही है बच्चों। उसके बाद इंप्लॉयज, वो भी स्टेक होल्डर हैं बच्चों। लक्ष्मी पैसा, वो क्या उसका नाम, मेरी सैलरी, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। इन्वेस्टर्स, उन्होंने देखना है यार कंपनी सही सिमत में जा रही है नहीं जा रही, अगर तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मजीद इसके शेयर्स ले लेते हैं, या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप? इनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा, अब बच्चों मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। अब कुछ स्टेक होल्डर है इंटरनल, कुछ क्या है बच्चों एक्सटर्नल। जो है ना मेरे चांद एक्सटर्नल, उनको कोई एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए, कोई ऐसा डाटा चाहिए जहां से वो चीजों को देखें, कंपनी की परफॉर्मेंस को और पोजीशन को क्या करें बच्चों, बोलो शाबाश, एनालाइज करें। क्या करें बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? उस उनके लिए इंटरनल स्टेक होल्डर्स के पास तो और भी शायद डाटा हो बच्चों इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। लेकिन जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे इन्वेस्टर है, जैसे लेंडर है, क्रेडिटर है, और सही है कस्टमर है बच्चों, इनके लिए फिर हमें क्या बनानी पड़ती है, बोलो शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो क्या होती हैं? कहता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमें किसी भी एंटिटी की पोजीशन का पता चलता है। अब जरा बात गौर से सुनिएगा। इसका मतलब यह हुआ पोजीशन, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। इसके अंदर कितने हेड्स होंगे बच्चों, बोलो? 3 हेड्स होंगे। कितने बच्चों? कौन कौन से? एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। ओके बच्चों? ओके बच्चों? अच्छा जी, कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या कुछ होगा जरा सुन लेना। कंप्रीहेंसिव इनकम में ये 1 हेड, 2 और बच्चों ये 3, इधर चौथा हेड आ गया बच्चों। अच्छा, तरतीब लगाना जरूरी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। इधर आएंगे बच्चों इनकम, इनकम और क्या बच्चों? और क्या जी? ओके, क्या बात समझे हैं बच्चों कि नहीं? क्या बात समझे हैं बच्चों? क्या आपको बातें समझ आ रही हैं बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ये कंप्रीहेंसिव इनकम बच्चों, इसमें यानी आप इसे फिलहाल ये समझ लें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, हम इंशाल्लाह आज बनाएंगे। अभी हमने वही क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उसकी बेस बना रहा हूं जी। क्या इधर तक बातें समझ आई हैं? आपको याद होगा जब हमने अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, याद है आपको जी? वो आपने लिया नहीं है लेक्चर, मैंने तो पढ़ाया था, मैं तो आया था अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में जी। अच्छा, फिलहाल ये 2 देखें, तीसरी क्या होती है इसमें ना, हम थोड़ा बात जरा समझ। बच्चों ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको, इसके अंदर ना आपको याद होगा कैपिटल का लफ्ज। कौन सा लफ्ज बच्चों? जब अकेला बंदा बिजनेस कर रहा होता है ना, तो सारा का सारा कुछ उसी का होता है। इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट आया तो बच्चों जारी सी बात है खुशी है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। और बच्चों ड्राइंग्स कर ली है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है? कम हो गई है। क्या मेरी बात समझे? लॉस है तो भी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है? इस बंदे ने किसी को हिसाब किताब कोई नहीं देना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसके पार्टनर्स नहीं है ना, कंपनी नहीं है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन बच्चों जब आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीजों को लेके जाते हैं, कंपनी की शक्ल बनाते हैं बच्चों, तो अब आपके पास ना मेंबर्स हैं। क्या है बच्चों? शेयर होल्डर्स हैं। क्या है बच्चों? हेलो, क्या है बच्चों? होल्डर्स। क्या है बच्चों? शेयर होल्डर्स। अब शेयर जो आप कहते हैं ना कैपिटल, अब इस कैपिटल को लोगों ने शेयर किया हुआ है। क्या किया हुआ है बच्चों? मिसाल के तौर पे कंपनी कहती थी मैंने आज तक 100 शेयर्स इशू कर दिए हैं। कितने? 50 मेरे पास हैं, 10 भाई के पास हैं, 20 इनके पास हैं जी, 10 इनके पास है, 5 उनके। मेरी बात समझ रहे? अब हमने मिलके कई लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को क्या किया हुआ है बच्चों, बोलो शाबाश जी, होल्ड किया। क्या मेरी बात समझे? इन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं बच्चों? और कैपिटल है। क्या है बच्चों? अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरी या भाई की नहीं है, बल्कि कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। अब इस कैपिटल को किसी एक बंदे ने होल्ड नहीं किया। मैं ना, आपने लव शायद सुना होगा I2B के अंदर,
आपने सुना होगा लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी क्या बच्चों? लिस्टेड एंटिटी का मतलब है बच्चों इसके अंदर लोग होते हैं जो इस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं बच्चों, और समझे बच्चों वो शेयर होल्डर्स बनते हैं। अच्छा मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं और हमने कवर करनी भी खैर उस कंपनी की बात है बच्चों। अब ये जो कैपिटल है ये क्या किया हुआ है, लोगों ने शेयर किया है। क्या किया है? इस कैपिटल को कहेंगे शेयर कैपिटल। क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। क्या मेरी बात समझ आई आपको? क्या बात समझ आई? इंडिविजुअल मैं बाद में फिर इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा किसी जगह पे जाके बहुत ज्यादा, जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ेंगे, बल्कि उससे पहले भी एक दफा इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। अभी बताया, फिर दूसरी दफा दोबारा बताऊंगा, फिर जब इक्विटी में जाएंगे फिर तो बातें ही होनी है ना इंशाल्लाह। फिर तो प्रॉपर चैप्टर है बच्चों, इसमें हमारे 4 दिन लग जाने हैं, बल्कि 4 दिन नहीं, अगर मैं ये सेट को भी साथ मिलाऊं तो हमारे 12 दिन लग जाने हैं। कितने बच्चों जी? अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से, अब जरा गौर से सुनना बात। 8 9 11 12 लग जाने हैं। अच्छा जरा गौर से सुनना बच्चों बात। मेरे मासूम दोस्तों कंपनी के केस में क्या होता है? शेयर कैपिटल। और बच्चों इंडिविजुअल के केस में क्या होता है? कैपिटल। क्या फर्क समझ आया आपको? प्रॉफिट भी उसी में, सारा कुछ उसी में। कंपनी के केस में बच्चों आप प्रॉफिट को शेयर कैपिटल के अंदर ऐड अलग से उसका अकाउंट बनाते हैं। क्या करते हैं वो देखते हैं, अभी आपको बताना है कि नहीं। क्या थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई? इस स्टेटमेंट के अंदर ना ये चीजें होती हैं। इक्विटी, इसमें इक्विटी का डेटा, शेयर कैपिटल का डेटा होता है, और भी खैर कुछ चीजें होती हैं। थोड़ी थोड़ी समझ आई बातें? एक कैपिटल वाला पोर्शन होता है इधर। कौन सा पोर्शन होता है बच्चों? आगे है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये तो आप खुद बता दो। इसमें कैश की आनियां जानी आती हैं, या आईटीए में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसलिए इनको पता है बच्चों। इसमें कैश की आती हैं बच्चों आनियां जानियां। क्या ये मेरी बात समझ आई बच्चों? ये है कैश की आनियां जानियां। क्या है बच्चों? कैश फ्लो। फ्लो होता है बहाव। क्या होता है? पानी का बहाव। क्या बच्चों? इधर पानी का बहाव नहीं, कैश का बहाव। आनियां पॉजिटिव से, जानियां नेगेटिव से। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई? पैसा कहां से आ रहा, कहां जा रहा, किस स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे बच्चों। और मजे की बात बताऊं आपको, ये सारे हमारे सिलेबस में। आखिरी है नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये खैर किस एक्सटेंट तक है आपको बता दिया जाएगा। सही है बच्चों? ये ना होने के बराबर है ये। इसमें क्या होता है नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आप ना फिगर्स नहीं लिख रहे होते, इसमें आप ना अंग्रेजियां झाड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों? शशका शुष्का डालते हैं। अब हमने इस कस्टमर को सेल की है इतने की, हमने एसेट परचेज किया, इसमें आप अंग्रेजियां गुरूजियां लिख रहे हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? और समझे बच्चों? बल्कि बता दूं बच्चों, इसमें ना आप ना क्योंकि एक्सप्लेन करते हैं। सही है? हमारे सिलेबस में कितना है, सारे नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं, लेकिन बच्चों सारे नहीं है। क्या मेरी बात समझे? हमने बनाने हैं ये इंशाल्लाह। और सही है, इसमें डिटेल वर्किंग्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? कुछ अंग्रेजियां होती हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। क्या मेरी बात समझ गए बच्चों? आप क्या बातें समझ आ रही हैं बच्चों? एक्सप्लेनेटरी चीजें। मजीद अगर किसी को समझ नहीं आ रही इन स्टेटमेंट से तो कहां एक्सप्लेन किया जाएगा? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बच्चों, इधर तक चीजें क्लियर है? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? नीचे आए। क्या था जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? क्या था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन। किस चीज की? क्या क्या इसमें आता है? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। ओके बच्चों, एसेट, कैपिटल, और मैं हाईलाइट कर रहा हूं एसेट, कैपिटल एंड, क्या बड़ी बात बताई, द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज कहता है उसको कैपिटल कहते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ स्नैपशॉट। ये आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। स्नैपशॉट पता है ना बच्चों आप जी? नो ना, तू तो बड़ा शरीफ है जी। कहता इज अ स्नैपशॉट ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बच्चों? कहता असल में जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, ये असल में हमें क्या बताती है कि जी इस वक्त एंटिटी की पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है। बात समझे बच्चों? कहता एट अ पॉइंट इन टाइम। बच्चों इस वक्त क्या हालात हैं, पहले क्या थे वो नहीं, बल्कि बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे काउंटिंग पीरियड का एंड है भाई, उठाना इसको, जुमाई ले रहा मेरा भाई जी। कहता 31 दिसंबर हमारे काउंटिंग पीरियड का क्या है बच्चों? एंड है। ये हमें एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। मिसाल दे रहा हूं 31 दिसंबर मिसाल के तौर पे 2025 ईयर एंड है। कहता जी इस साल के एंड पे, इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है। क्या बात समझ आई बच्चों?
कहता डेट एंड लिस्ट, कहता और इसमें लिखा ये जाता है एट अ पर्टिकुलर डेट, कहता ये किसी खास दिन बताया जाएगा। क्या बात समझे? वो खास दिन क्या होगा? ये काउंटिंग पीरियड का एंड। ओके, इधर लिख लें एट अ पर्टिकुलर डेट के ऊपर छोटा सा करके लिख लें किसी खास दिन का बैलेंसेस, जो कि क्या होते हैं? काउंटिंग पीरियड का एंड। भाई लिखो ना जी, लिखो अकाउंटिंग पीरियड का एंड। अकाउंटिंग पीरियड का ओके अच्छा जी, ओके बच्चों। अब हम समझते हैं कंप्रीहेंसिव इनकम क्या होती है। कह रहा दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फो अबाउट द परफॉर्मेंस। कैसे पता चलेगी? यानी बच्चे सुनना, अगर प्रॉफिट आया तो बताओ खुशी या गम? प्रॉफिट कैसे आएगा? इनकम ज्यादा होगी ना। ये नहीं कहना सर चीजें महंगी बेची तो प्रॉफिट आया, नहीं नहीं, इनकम ज्यादा है किससे? खर्चों से, तो क्या आएगा बच्चों? और नुकसान कैसे होगा? यानी लॉस, इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा। तो परफॉर्मेंस कौन सी स्टेटमेंट बताएगी? कंप्रीहेंसिव इनकम, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ओके भाई, ओके भाई जी। कहता जी कंप्रीहेंसिव इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड इज द सम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। असल में इसमें ना दो चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं बच्चों? जी, ये असल में आईटीए के अंदर ना हम बच्चों को ये यार कैफ 1 में पढ़ेंगे। आगे हैं अब आप कैफ 1 में। अब आप किधर आ गए हैं बच्चों? ले सर बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। ओके बच्चों, जा रही हैं जी। अदर ओसीआई, क्या बच्चों? ओआईसी नहीं, ओसीआई, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओसीआई। क्या अलबर? ओके बच्चों, अदर कब ये क्या होता है इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे। अभी ये हमारा टॉपिक, ओके बच्चों, वो बात समझ आई, इस पे करेंगे इंशाल्लाह, इस पे अच्छा खासा टाइम लगना है। डन, अभी बस इसको देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, अब जरा मेरी बात गौर से सुनना, इसको भी फिर मेरा ख्याल है पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। क्या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कम्बो है, दोनों का हमें पता है। प्रॉफिट एंड लॉस शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी प्रॉफिट या लॉस, छोड़ें इस बात को। ये बात भी खैर आपसे रिलेटेड नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं हल्का सा पढ़ा देता हूं आपको। जिन चीजों को सामने रख के आपने ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये रेलिवेंट बात है। यह प्रॉपर आपका IAS 1 फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों आप, अब हमारा ये टॉपिक है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? जिन असूलों को सामने रख जो हमने, बोलो शाबाश, जिन असूलों को सामने रख के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उन्हें कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग गैप्स, शॉर्ट फॉर्म में गैप्स। पाकिस्तानी लॉ, यानी पाकिस्तान में हम किन चीजों को सामने रख के बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं? ये हमारा लोकल लॉ है पाकिस्तान का, ये आप पढ़ेंगे भी। अब बिजनेस डायनामिक्स, पहले ये सी लॉ होता था कैफ 7, अब ये कैफ 4 है, मर्ज हो गया है बच्चों बी लॉ सी लॉ। सही है भाई? अच्छा जी, कहता जी ये हमारा क्या है बच्चों? बोलो, कंपनीज एक्ट 17, ये कंपनी लॉ। असल में तो ये कंपनीज एक्ट है। क्या है बच्चों? असल में वो आपके सामने पूरा नहीं आता तो फिर आपको कंपनी लॉ कहा जाता है जी। फिर दूसरा क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कुछ जगहों पर सर जब हमने काउंटिंग कर, अब ये भी एक सवाल है, ये पता होना चाहिए आपको सर, जब, अच्छा ना दुख की बात ये होती है बच्चे माशाल्लाह R2 का सब्जेक्ट भी पढ़ जाते हैं, R2 भी पढ़ ली है, अब फर्म्स में जाना है, वो आगे का नाम मैनेजर या पार्टनर लेवल का इंटरव्यू चल रहा है, वो बच्चों से पूछते हैं। जब अगर मैं हूं तो मैं ये सवाल पूछूं, मैं कहूं यार जब आप कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं IFRS के मुताबिक, किसके मुताबिक बच्चों? अब बच्चे पढ़ लेते हैं, इवन क्या उसका नाम है बच्चों, CFA 1 का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस बात का पता ही कोई नहीं है। तो भाई कॉन्सेप्चुअली चीजों को अंडरस्टैंड करें, चीजों को समझें, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रिप करें, ट्रस्ट बनाएं अपना चीजों के अंदर। हमारा कोर सब्जेक्ट क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बच्चों। क्या मेरी बात समझ नहीं बच्चों? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह बनने जा रहे हैं, आपका कोर क्या है, कोर एरिया क्या है? आपका रिपोर्टिंग कोर एरिया है ना। तो मेरे भाई इस पे ग्रिप ही नहीं हुई तो मजा नहीं आएगा ना, फिर इसको घोल के पियो। अब मेरी बात समझो, आपसे किसी ने सवाल पूछा कि यार आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो जी जैसे पूरी दुनिया में बनती हैं IFRS के मुताबिक, इधर आप कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके अंदर आपने कंपनीज एक्ट को ले आए हैं। ये दुनिया में कंपनीज एक्ट तो नहीं चलता ना, ये तो पाकिस्तान में चल रहा है, तो आपने कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक बना दिए जी? तो भाई इसका जवाब ये है, कुछ जगहों पर
कुछ जगहों पर बच्चों हमें इजाजत दी गई है। क्या दी गई है बच्चों? कुछ जगहों पर उन्होंने कहा ये ट्रीटमेंट है, करना ही ऐसे, छोड़ो आपका लॉ क्या कहते हैं। कुछ जगह पे उन्होंने कहा हाँ आपका लोकल लॉ जो कह रहा है ना, हम वैसे बात को मान लें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। क्या मेरी बात समझे? बांग्लादेश वाले जैसे कहते हैं उनकी बात वैसे मान लें, पाकिस्तान वाले जैसे कहते हैं उनकी बात वैसे मान लें। क्या मेरी बात समझे बच्चों? इंडोनेशिया वाले जैसे कहते हैं उनकी बात वैसे मान लें। सही है बच्चों? और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जी समझ आई बच्चों? कुछ चीजों जगहों पर हमें इजाजत दी गई है। क्या दी गई है बच्चों? कहते हैं उसमें आप लोकल लॉ जो कह रहे हैं ना वैसे बात मान लें। डन बच्चों? वो बात समझ आई है आपको? चलें, तो इन दोनों को सामने रख के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। आईएफआरएस इशू किसने की है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये आपके आईएस 1 ये सिलेबस का पार्ट है, पता होना चाहिए आपको। कहता जी एसयूएफपी को बैलेंस शीट भी कहा जाता है, पुराने वक्तों में कहते थे। और कहता स्टेट, ये तो खैर आपको पता ही है। चलें, ये जो मैंने ये बात लिखी मैं आपको इंशाल्लाह जब बनाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। चलें बच्चों, ये भी खैर मैंने आपको स्टॉक भी अभी बताना है, इसको भी छोड़ें फिलहाल आप, इसको भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें और इधर आ जाएं बच्चों। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 जहां से हमने बात को क्या किया था बच्चों? शुरू किया था। याद है बच्चों आपको हमने बात को कहां से स्टार्ट किया था? चलें बच्चों जी आ जाएं बच्चों। हुए 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 जी मोहतरम भाई, अब हमने क्या बनाना है बताओ? शाबाश। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन सकती जब तक आपके पास क्या ना हो? ट्रायल। चलो एक बात का जवाब तो दो फिर। आपके सामने है ट्रायल। क्या है बच्चों? बच्चों ट्रायल में चीजें आ रही हैं। अगर तो ट्रायल सही बना हुआ है, फिर दोबारा, अगर तो ट्रायल सही बना हुआ है तो बच्चों ट्रायल में आने वाली चीज सिर्फ एक जगह पे जाएगी बस। ये ट्रायल सही बना हुआ है, या तो ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या कहां जाएगी? क्या मेरी बात समझ रहे? चले मुझे एक दफा ये बताते जाएं, ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं ये कैपिटल, अच्छा ये ना सारा ट्रायल जो है ना मैंने आपको पहले बता दिया, ये क्या है? एक्सट्रैक्ट। क्या है बच्चों? ये सारा ट्रायल है ही नहीं। और ट्रायल की वजह शक्ल भी ये नहीं होती। ट्रायल में तो डेबिट अलग से आता है, क्रेडिट अलग से, अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों आप मेरी बात गौर से सुने, ये तो सिर्फ एसओएफपी वाली चीजें हैं। मुझे बताएं कैपिटल तो खैर कैपिटल ही है, डेटर्स क्या हैं? कौन से वाले? करंट, करंट एसेट। वैन क्या है? क्रेडिटर्स क्या हैं? फिक्सचर्स क्या हैं? स्टॉक ऑफ गुड्स। इसको खैर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी इंशाल्लाह। करंट एसेट, कैश एट बैंक है, ये बैंक बैलेंस भी आपका क्या होता है बच्चों? बच्चों जब तक आपके पास ट्रायल नहीं होगा हम मेरे चांद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बना सकते। ये तो कंफर्म हो गया, ट्रायल है। अब हमने बनानी है एसओएफपी, और किस दिन बनानी है? एज एट, ये हमें किसी भी एंटिटी की पोजीशन बताएगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे, सॉरी फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2022 पर पोजीशन बताएगा एंटिटी की। एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है, या क्या, या समझे मेरी बात के नहीं? एसेट ज्यादा हो तो अच्छी बात है, या लायबिलिटी ज्यादा हो तो? चलें बच्चों, इसका नाम तो खैर नहीं है, इसका नाम तो खैर नहीं है, मैं इसका नाम अपनी मर्जी से रख देता हूं जी एबीसी। क्या रख देता हूं बच्चों? जी एबीसी। ये है जी हैंड आउट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। हैंड आउट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जी। एबीसी कितने गई सी जी? स्टेटमेंट ऑफ बोलें फाइनेंशियल जी। आगे एज ऑन भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, और एज एट भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। एज एट, आगे 31 दिसंबर 2022। ओके बच्चों, लें सर जी। ओके ओके भाई, जो हमने किया होगा ना बोर्ड पे उसकी पिक लेनी है फिर हर क्वेश्चन की जी। ओके डन डन डन। ओके चलें अब इधर आए बच्चों। सबसे पहले इधर लिखिए जी नॉन करंट एसेट्स। क्या लिखें बच्चों सबसे पहले? फिर क्या आएगा बच्चों? फिर क्या आएगा बच्चों?
करंट एसेट्स, फिर क्या आएगा बच्चों? टोटल एसेट्स, क्या? फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आप लिखें, नहीं खुदा का खौफ करें बच्चों, इक्विटी, क्या कैपिटल या इक्विटी दो जी। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आप लिखेंगे जी नॉन करंट लायबिलिटीज, क्या लिखेंगे बच्चों? वो ठीक है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे, क्या कह रहे? फिर क्या आएगा? फिर टोटल इक्विटी एंड ओके बच्चों, ओके गाइस जी, चलें जी, बना लें जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन डन डन, जल्दी बनाओ। पहले दिन वाली बातें भूल गए हो? जज्बा होना चाहिए, हिम्मत जी, हिम्मत कोशिश जी। जी ओके, हाँ भी तलहा, चले नहीं। सबसे पहले बताओ बच्चों क्या है? सबसे पहले क्या है? कैपिटल। बच्चों कहां लिखेंगे इक्विटी में? जी कितना है कैपिटल? अच्छा, और इधर बच्चों करेंसी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? आप जरा बातें सुन लें बच्चों, गौर से सुनिएगा बच्चों। एंटिटी का नाम, स्टेटमेंट कौन सी है, ईयर का एंड क्या है, और बच्चों करेंसी। ओके वो ठीक है ना? प्रेजेंटेशन में एंटिटी का नाम, ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं, ईयर का एंड क्या है, मतलब साल कौन सा है, यानी काउंटिंग पीरियड क्या है, और करेंसी क्या है। डन डन बच्चों। और अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो इस तरह फिर रुपीज इन थाउजेंड या वो भी फिर आप बताते होते हैं, और ठीक है राउंडिंग ऑफ भी बताते हैं जी। बहरहाल बताएं बच्चों, सबसे पहले कैपिटल बताएं जी, हम तो रुपीज में कर रहे हैं। नेक्स्ट बताएं जी, करंट जी क्या है, डेटर्स, क्या बच्चों? जी नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट, क्या बच्चों? कितना कितना बच्चों? नेक्स्ट जी, कितना बच्चों? नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट नाम, फिक्स्चर्स, क्या बच्चों? जी कितना? नेक्स्ट, भाई बना ही नहीं रहा, नहीं बना रहा ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई क्यों नहीं बना रहा है? घर जाके बनाएगा तसल्ली से, सुकून से। यार ये ले इधर, हम आराम से चल बना, शाबाश, नोट करो 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 करो, नोट करो, शाबाश।
मोहतरम ठीक है, ठीक है बच्चों। भाई अब मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं बस। ये जो भाई हैं, आपका इसमें ग्रामी क्या है? ये तो कल ऐसे थे शर्मा रहा था, हैं? फहीम जी, फहीम साहब आपका वेट कर रहे हैं सब, नहीं तो फिर गाड़ी स्टार्ट करें हम। फिर शर्मा गया यार। जी कर लिया नोट। चले जी, स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है बच्चों? भी फिलहाल जहन में बिठाएं, एसेट होता है। क्या होता है बच्चों? करंट एसेट। और बच्चों कैश एंड बैंक क्या है? बैंक बैलेंस भी क्या है बच्चों? ये भी करंट एसेट जी। स्टॉक ऑफ गुड्स बच्चों क्या जी? बस इधर आप इन्वेंटरी लिख दें या स्टॉक लिख दें जी। और बच्चों बैंक बैलेंस, इसे ये बैंक बैलेंस है। क्या है बच्चों? डन डन। चलिए टोटल एसेट्स बता दें। ये भी बता दें बच्चों। ओके ओके मैच जी। ओके बच्चों ठीक है, बड़ी मुश्किल थी जो मैच कर ली हमने जी। अभी लगेगा आगे पता। इधर तक बातें समझ आ रही हैं? वो ठीक है बच्चों, आप थोड़े बड़े हो जाएं, आप थोड़े बड़े हो जाएं जी। हैं कल सोचा था तो मैंने जो कहा था मैंने कि सोचना, बड़े हो रहे हैं, अकल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सोचना नहीं सोचा ना जी। सोचना, सीरियसली सोचना किसी दिन। उम्र बढ़ती जा रही है, अकल नहीं आ रही, ये क्या मसला है? पहले तो बचपन में घर वाले कहते थे बेटा बड़े हो जाओगे इंशाल्लाह खुद ही समझ जाओगे। उनको पता है ही बेवकूफ जी। अच्छा बच्चों अब इधर आओ, मेरी बात सुनो। अब जरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो बात। बच्चों गौर से बात सुनिएगा बच्चों। अब हमने ना जाना, ये हमने एसओएफपी बना ली, ये एसओएफपी है बस। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? इसका फॉर्मेट जरा थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चों को आता है वैसे, ये किस किस को आता है ये फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला ना, मैं जूती तो हार लेनी है। तुमने आईटी में सिखाया नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट जी। जी बाकियों की तो समझ आती, तेरी समझ तो नहीं आती ना। उकाड़ा वाले भाई तुम्हें नहीं आता फॉर्मेट? अच्छा ठीक है जी, नाजुक सूरत हाल है। चले इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। किस पे आ जाए बच्चों? आए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये तो क्वेश्चन चिंटू मिंटू है ना, ये 2 वाला। क्वेश्चन 3 पे आए बच्चों। अभी ना मैं आपको ना जरा तोड़ के सिखाता हूँ जरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जरा सुनिएगा, इसके इसके पार्ट्स है ना, जरा सुनना जरा। इधर आना बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ना एक बच्चों पार्ट है जी, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसमें प्योरली जो चीजें आती हैं ना वो ट्रेडिंग वाली आती हैं। कौन सी वाली आती हैं बच्चों? प्योरली ट्रेडिंग वाली आती हैं। कौन से वाली आती हैं बच्चों? प्योरली ट्रेडिंग वाली। वो क्या होती हैं? आप जरा मेरी बात सुनना, अब जरा सुनना बच्चों बात गौर से। अब ना मैं बनाने लगा हूं प्रॉफिट एंड लॉस ही, लेकिन उसका एक आप कह लें कि सब पार्ट है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहते हैं बच्चों? अगर कोई बंदा ये देखना चाहता है ना, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं, फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। आपका एक बिजनेस है बच्चों, अब मेरे सामने मार्कर्स ही, तो मार्कर्स की एग्जांपल ही दे देता हूं फिर। बच्चों आपका बिजनेस है जी मार्कर्स को खरीदना बेचना, ट्रेडिंग वाला बिजनेस है। कौन से वाला बच्चों? ट्रेडिंग वाला। अब जरा सुनना, आपने मार्कर्स पहले खरीदे होंगे, ऐसे ही है ना? या किसी के पड़े मार्कर बेच दिए आपने? पहले आपने खरीदे हैं। क्या किए बच्चों? अच्छा जी, फिर आपने क्या किया बच्चों? जब उनको खरीदा होगा, अब जरा सुनना गौर से बात, तो उनको खरीदने पे खर्चा आया होगा, सामान को लेके आने का भी खर्चा होता है ना, परचेज एक अलग खर्चा है। आपने एक अभी खैर मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, हमने आइए 16 में तो खैर डिटेल में पढ़नी है। एक चीज होती है कि ये मार्कर हमने कितने का दुकान से लिया, एक ये कॉन्सेप्ट है। एक है
ये मार्कर हमें कितने का पड़ा, कितने का खरीदा और कितने का पड़ा, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में फर्क है। खरीदा होगा मेरा, मैं एग्जांपल देता हूं जी, मैंने खरीदा जी 100 का, कितने का पड़ा, मुझे 100 का नहीं है। हो सकता है मैंने इस पे कोई इसको लेके आने का खर्चा हो बच्चों, और बात समझे हैं। फॉर एग्जांपल जी एक मतलब कि एक गाड़ी है जिसमें 5-7 डिब्बे रखे बच्चों, उस गाड़ी वाले ने मिसाल के तौर पे कहा जी कि 2000 रुपया इसका किराया है, कितना है बच्चों। अब पर मार्कर कॉस्ट एलोकेट करूंगा ना मैं, क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों। एक होता है जी, एक होता है बच्चों, इधर देखो, एक होता, अब वो जो बंदा था जिसको हमने साथ भेजा था उसको भी कुछ पैसे दिए होंगे, बात समझे बच्चों। हैंडलिंग, इस तरह की बातें, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। अच्छा बच्चों, एक होता है ये सामान कितने का खरीदा, एक होता है आपको पड़ा कितने का। मेरी बात समझे हैं, दोनों में फर्क है और सही है। अच्छा, इसको लेके आने का खर्चा भी होगा। फिर बच्चे कुछ अकाउंटिंग पीरियड एक गुजरा, आपने 10 खरीदे थे, मिसाल दे रहा हूं, आप सिर्फ 8 बेच पाए, 2 अभी भी आपके क्लोथिंग स्टॉक में पड़े हैं। क्या मेरी बात समझे, जिसे आपने कहा था ये हमारा क्या है बच्चों, एसेट है, करंट एसेट है, क्या है बच्चों, याद है ना, ये करंट एसेट है। तो बच्चों ये आपका, आपने तो परचेजेस के अंदर 10 रुपए का यानी 10 यूनिट्स का स्टॉक शामिल किया हुआ है, हालांकि आपने बेचा कितना है बच्चों, 8 यूनिट्स। तो एक कॉन्सेप्ट इधर दरमियान में आ जाता है जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा चले मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल बच्चों, एक एग्जांपल देता हूं। मुझे बताएं बच्चों, बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन है, ये अच्छा कैप्टन है, या अभी जो हमारे करंटली सलमान अली आगा साहब हैं, बताएं बच्चों। नो डाउट, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं बच्चों, मैं फिर भी आपको कहता हूं आप, हम ना शायद बायस्ड हैं। क्या है बच्चों, शायद हो सकता है बाबर आजम के साथ हमारी एफिलिएशन हो, इस वजह से बच्चों क्या उसका नाम है, हमने उसका नाम ले दिया। तो हम ना एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम ना जरा चीजों को मैच करते हैं आपस में। क्या कहते हैं बच्चों, चीजों को जरा मैच कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मैच कर लेते हैं। कैसे मैच होगा, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चों। मैं कहता हूं स्टैट्स उठाओ, जितने मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं, जितने मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं बच्चों, आगा भाई के भी आगा भाई के भी उतने मैचेस क्या कर लो बच्चों, निकाल लो, और आगा जी के भी उतने मैचेस निकाल लो, और क्या उसका नाम है, उसका क्या करो, कंपैरिजन। क्या करो बच्चों, कंपैरिजन कर लो। क्या कर लो बच्चों, कंपैरिजन करने के बाद भी शर्म ही महसूस होगी। सही है मेरे भाई, फिर भी आपको यही लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन फिर भी कहीं हम बाइस ना हो, कहीं हम क्या ना हो बच्चों, बाइस ना हो, कहीं हम बाइस ना हो जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में चीजों को मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं। अच्छा हम देखेंगे फिर मजीद मैच करें कि भाई उसने कैसे कैसे सिनेरियोज में स्कोर किए और आगा जी ने कैसे कैसे सिनेरियोज में स्कोर किए हैं बच्चों। उन्होंने तो किए ही नहीं है खैर, लेकिन फिर भी मैं वैसे एक बात करूं, फिर भी मैं कह रहा हूं मैच कर लो आपस में। क्या कर लो बच्चों, मैच कर लो। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों आप। अच्छा ये जो हमने एनालिसिस किया ना, ये हमने चीजों को आपस में मैच किया है। क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, अब आपको इंशाल्लाह मैचिंग कॉन्सेप्ट कभी भी याद नहीं भूलेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, अब मैं काउंटिंग में अप्लाई करता हूं, इनकम शुड बी मैच्ड विद, सिंपल, इनकम को किसके साथ मैच करना है बच्चों आपने, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, मैं लिखता हूं, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों, आप भी लिखें। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इनकम शुड बी मैच्ड विद, इनकम शुड बी मैच्ड विद बोलो, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। यानी जितने यूनिट्स की आपने इनकम रिकॉर्ड की है मेरे चांद, उतने ही यूनिट्स का आपने क्या करना है, बोलो शाबाश, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ये इसके पीछे लॉजिक, हिकमत इसके पीछे ये है। या दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं,
आपने चीज से जितना बेनिफिट लिया ना, उस लेवल, उस एक्सटेंट तक ही आपने क्या करना है, बोलो शाबाश, उसको रिकॉर्ड करना है। सही है बच्चों? उर्दू में लिख लो, उर्दू में लिख लो, उर्दू में मेरे से लिखा नहीं जाना है, सही आप लिखो, जिस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक हमने 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 चीजों को इस्तेमाल किया है, उसी एक्सटेंट तक रिकॉर्ड करना है। उसी एक्सटेंट तक क्या करना है बच्चों, बोलो शाबाश, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है बच्चों, बोलो शाबाश, रिकॉर्ड करना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? और ठीक है गुड्डू, और हाँ ना ते कर, हाँ ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में, याद रखना। रेलिवेंट जगहों पे हाँ करना और सही वक्त पे ना करना इंपॉर्टेंट है। सही है? बोला ना शर्माता रहा तो आहो आहो हो जाना है फिर। हाँ समझ जा जी, हाँ ना टाइम पे करो। ये समझ आया बच्चों? मैं कह रहा हूं जब मैं पूछूं ना तो टाइम पे हाँ या ना, कि सर हाँ ओके सही है जी, ये समझ आया बच्चों? भाई समझ आ गया है जी? ओ ठीक है। अच्छा अब इधर आओ बच्चों, अब हम बनाने लगे हैं बच्चों, जरा बात गौर से सुनना। अब मैं जरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के देने लगा हूं, लेकिन ना वो जरा स्टेप वाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे बच्चों? पहले एक सब पार्ट है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट सब पार्ट है किसका बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस का। जरा प्लीज बात गौर से सुनिएगा, मैं जरा आपको उसका फॉर्मेट सेट करके देने लगा हूं जी। मैं कहता हूं बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, मैं कहता हूं, मैं बनाने लगा हूं क्या, स्टेटमेंट ऑफ, बोलो शाबाश। ये सोल्यूशन 3 है। क्या है बच्चों? किस क्वेश्चन का सोल्यूशन है? मैं कहता हूं जी, नाम नहीं है एंटिटी का कोई भी के है? नहीं है जी। एबीसी स्टेटमेंट ऑफ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख लूं? फॉर द, इधर आप लफ्ज लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। अगर तो एक साल की बनानी है फॉर द ईयर एंडेड, अगर एक साल से कम कर सा है तो फिर ये देख लेते हैं जी तीसरे क्वेश्चन में क्या है। उन्होंने कहा है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, फॉर द 31st, अच्छा मार्च है, आगे ओके ओके चलें। सबसे पहले इधर क्या आएगा बच्चों, गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। सबसे पहले इधर आता है बच्चों सेल्स। क्या आता है बच्चों? सेल्स। क्या आएगा बच्चों? और बच्चों सेल्स आएंगी नेट से, मतलब इंटरनेट से नहीं। इसका मतलब है सेल में से आपने ना दो चीजें माइनस करनी है, से रिटर्न और डिस्काउंट। जो डिस्काउंट आप देते हैं ना कस्टमर को, 100 रुपए की चीज है, आपने 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया बच्चों, तो आप वो 100 रुपए में से 5 रुपए माइनस करने हैं ना। आप समझ रहे हैं बात जी? सेल्स नेट से कैसे आती है? सेल्स कल मुझे याद कराओ ना, मैं आपको लिख भी दूंगा सेल में से क्या माइनस होना है। लिख तो खैर अभी भी दूंगा, वो टिक ले लेना उसकी। सेल में से आपने माइनस करना होता है बच्चों से रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड में से मजीद मेरे चांद, इधर देखो, फिर आपने कहना लेस। इस सेल को करने में जो खर्चा आया उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ, ओके बच्चों? और ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इधर आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे बच्चों? इसका फॉर्मेट सीख लें। इधर सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? आप दी 31 दिसंबर 2024 की रात को दुकान आपने बंद की, सही है बच्चों? सही है बच्चों? अगले दिन आए तो वही चीजें पड़ी होंगी ना जो रात को पड़ी थी बच्चों, वो सही है। तो ये जो बच्चों 1 जनवरी 2025, अगला काउंटिंग पीरियड में साल दे रहा हूं, 31 दिसंबर पे काउंटिंग पीरियड एंड हो गया। ये जो 1 जनवरी 2020 अगला काउंटिंग पीरियड मेरे भाई आपने शुरू किया, ये जो आपका ओपनिंग, ये जो स्टॉक पड़ा हुआ था पिछले साल के एंड पे, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक था कल कल। आज यही स्टॉक क्या बन गया?
ओके, प्लस इसमें करते हैं बच्चों आप क्या, इस नेट का मतलब क्या, लेस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या माइनस, मतलब देखो ना, आपको 100 रुपए की चीज है बच्चों, आपने मिसाल के तौर पे 110 रुपए, 10 रुपए से आपने चीजें वापस कर दी 100, आपको मजीद डिस्काउंट मिला 5 रुपए का, तो बच्चों अब आपकी चीज 95 की है। ओके ओके, ठीक है ना, ओके, माइनस बच्चों, अच्छा इसकी मैं आपको लॉजिक अभी देता हूं, जरा पहले लिख लें। अच्छा कुछ बच्चे ना उनको ना क्वेश्चन बहुत जोर से आया होता है, तो आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं इंशाल्लाह वो खुद ही टैकल करता हूं। जरा इधर देखना बच्चों, अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा क्लोथिंग स्टॉक, क्या लिखा है बच्चों, अब ये किस बला का नाम है सुनिएगा, अब प्लीज आप मेरी बात गौर से सुननी है आपने, आप नोटिंग कर लें, फिर मेरी बात गौर से सुननी है आपने, आप नोटिंग करें, फिर बात अहम होने लगी है, बात बढ़ जानी है, जरा पाइने मुख्तार बढ़ जानी चाहिए, ये बात बढ़ जानी है। इधर देखो बच्चों, भाई मेरे इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, असल में बच्चों जो पिछले साल का जो क्लोथिंग स्टॉक होता है ना, जो पिछले साल का क्लोथिंग स्टॉक है वो उस साल का एक्सपेंस नहीं है, क्यों, उससे बेनिफिट तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में लेना है, लेकिन मसला ये है वो पड़ा कहां होता है, वो परचेजेस में पड़ा होगा, जारी सी बात है आपने चीजें खरीदी होंगी। तो बच्चों अब ये मसला ये आता है, मैंने खरीदे हैं 10 यूनिट्स मार्कर, कितने बच्चों, 10 मार्कर खरीदे, कितने यूनिट्स हैं बच्चों, ये 10, मैंने बेचे हैं 8, कितने, इनकम मैंने रिकॉर्ड की 8 की, और मैंने अल्लाह के बंदो इधर परचेजेस में, मैं मिसाल दे रहा हूं ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मैंने परचेजेस में कितने रिकॉर्ड किए हैं 10, तो मैं क्या लाइक विद लाइक कंपैरिजन कर रहा हूं, क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जितने यूनिट्स से फायदा उठाया है बच्चों, 8 से उठाया ना, 2 से तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में फायदा उठाऊंगा, तो ये गलत नहीं है, मैं इधर परचेजेस 10 यूनिट्स की रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना, तो उसमें स्टैंडर्ड ये कहता है ठीक है आपने 8 यूनिट्स की इनकम इधर रिकॉर्ड की, वो कहता है परचेजेस आप 10 यूनिट्स की ही रिकॉर्ड करो, लेकिन ना फिर इधर से ये 2 यूनिट्स यहां से माइनस करो, ताकि खर्चा टोटल जो है बच्चों वो आपका ये कितने यूनिट्स का रिकॉर्ड हो, मेरी बात समझे हैं, मेरी बात समझे हैं, स्टैंडर्ड कहता है परचेजेस आप 10 यूनिट्स की ही रिकॉर्ड करो, चूंकि खरीदे जो 10 हैं, कहता है लेकिन ये तो फिर 10 यूनिट्स का खर्चा आपने इधर रिकॉर्ड किया हुआ है, कहता आप क्या करो इधर 10 ही करो, ये फिर 2 यूनिट्स जो है ना मेरे भाई जो आपने आज नहीं बेचे इधर से माइनस करो, और कहां जाकर रिकॉर्ड कर दो, करंट एसेट्स में। ये इस करंट एसेट क्या होता है बच्चों, एसेट क्या होता है, डैड विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, इससे बेनिफिट हमें कल को मिलेगा, अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, मेरी बात समझे हैं। चलिए अब आप लिखें क्लोथिंग स्टॉक की हेडिंग में, हाँ जी ठीक है, पार्ट बना दें,